तो अभी मैं अपने कंप्यूटर पर ट्विटर सर्फ कर रहा था। ट्विटर पर मैं देख रहा था कि आखिर क्या चल रहा है, क्योंकि ट्विटर एक ऐसी जगह है जहाँ पे नॉर्मली सी मेन चीज़ें जो इंडिया में हो रही है उस बारे में कोई ना कोई ट्रेंड चल रहा होता है। ऐसे मैंने एक ट्रेंड देखा, अरेस्ट लखनऊगढ़। अरेस्ट लखनऊगढ़ का नाम सुनकर आपके भी दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये ट्रेंड किस बात पर है। बिल्कुल सेम सवाल हमारे दिमाग में भी आया। हमने उस ट्रेंड को खोला और धीरे धीरे उस ट्रेंड के ऊपर जो ट्वीट्स हुए थे, जो वीडियोस थी, जो फोटोज थी, उन सबको देखा। देख कर सब एक जो कंक्लूजन निकला वो ये निकला कि एक लड़की एक कैब ड्राइवर को मार रही है क्योंकि उस कैब ड्राइवर ने उस लड़की के ऊपर गाड़ी चढ़ा ली। वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले भी थे और बाकी लोग भी थे जो सबको उस ड्रामे को पूरा देख रहे थे। लेकिन बात यहाँ पर ये उठ रही है कि आगे इस लड़की को लोग अरेस्ट करने की बात क्यों कर रहे हैं। हमने भी बिल्कुल यही सोचा और आगे हमने और वीडियोस देखी और ट्वीट्स देखे और फोटोज़ देखी तो माजरा समझ में आया कि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। असलियत में उस लड़की ने ज़बरदस्ती उस कैब वाले को पकड़कर मारना शुरू कर दिया। क्यों पता नहीं। उसने ये कहा कि उस कैब ड्राइवर ने उसके ऊपर हाथ उठाया, उसके ऊपर गाड़ी चढ़ाई, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दरअसल ये पूरा इंसिडेंट लखनऊ के अवध का है। अवध क्रॉसिंग के पास ये सारा लफड़ा हुआ था, ये सारा मैटर हुआ था। अवध क्रॉसिंग की अब सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुकी है जो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। आप अगर उस सीसीटीवी फुटेज को देखेंगे तो वो लड़की ग्रीन सिग्नल से रोड को क्रॉस कर रही थी। ग्रीन सिग्नल में अमूमन लोग होते हैं जो रोड क्रॉस करते हैं, बल्कि ऐसा नहीं करना चाहिए और ख़ासकर अवध क्रॉसिंग जैसे रोड पर तो बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इस सीसीटीवी फुटेज को गौर से देखें तो इस रोड पर कितना ज़्यादा हैवी ट्रैफिक है। लगातार यहाँ पे बड़ी गाड़ियाँ निकल रही हैं और ऐसे में कोई भी बंदा इस रोड को जल्दी क्रॉस करने के बारे में नहीं सोचेगा। और अगर चलो सोच भी रहा है कि इस रोड को ग्रीन लाइट में क्रॉस करे तो वो सोच समझ कर क्रॉस करेगा, या तो ट्रैफिक बिल्कुल धीरे आ रहा हो, लोग आराम से आ रहे हैं, ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है, बिल्कुल कम ट्रैफिक है और आप आराम से रोड क्रॉस कर सकते हैं। और अगर आप तेज़ ट्रैफिक में रोड क्रॉस करने की सोच रहे हैं तो आप जितना ज़्यादा हो सके उतनी जल्दी उस रोड को क्रॉस करने की सोचेंगे। लेकिन इस लड़की ने ऐसा नहीं किया। ये लड़की पहले तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ी, लेकिन जब उसने देखा कि पीछे से वैगनार वाला कैब ड्राइवर काफ़ी तेज़ी से आ रहा है तो उस कैब ड्राइवर के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई। और जैसे उस कैब ड्राइवर ने उस लड़की के सामने गाड़ी को रोका, वैसे वो लड़की को पता नहीं अचानक से क्या हुआ, उसने उस कैब ड्राइवर के गेट को खोला और उस कैब ड्राइवर के लगातार मारने लग गई। मारने के बाद वो लड़की कुछ दूर तक गई, थोड़ा आगे तक गई, फिर उसने कुछ मारा वाला, गाड़ी को क्या मारा अभी ये नहीं समझ आ रहा था इस वीडियो में। फिर उसके बाद वो आगे चली गई। आगे जाने के कुछ सेकंड बाद ही वो वापस आई। उसके बाद उसने उस कैब ड्राइवर के गेट को खोला, कैब ड्राइवर के ऊपर हाथापाई की और फिर उस कैब ड्राइवर का कॉलर पकड़कर उसको कैब से बाहर निकाला। इसके बाद की वीडियोस में वो लड़की लगातार उस कैब ड्राइवर को मारती जा रही थी, उछल कर कूद कर मार रही थी। सभी को लग रहा था कि हाँ चलो थोड़ा बहुत मार दिया ठीक है, लेकिन लड़की आपे से बाहर हो गई। जो लड़का उस लड़के को बचाने के लिए आगे आ रहा था उस लड़की ने उसके ऊपर भी मारा। यानी कि इसका क्या मतलब है, अगर लड़कियों को थोड़ी आज़ादी दी है, अगर लड़कियों के ऊपर थोड़े से लॉज सख्त बनाए गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियां उसका फ़ायदा उठाएंगी। वो कैब ड्राइवर भी इस बात को समझ रहा था कि ये लड़की ज़बरदस्ती मेरे ऊपर हाथ उठा रही है, लेकिन तब भी वो कैब ड्राइवर कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि लड़कियों को इतने सारे दे ही रखे हैं, इतने सारे लॉज उन लड़कियों के फेवर में हैं कि हम लड़के कुछ कर नहीं सकते। हम लड़के क्या, जो आम आदमी, वो बंदा भी, आम आदमी भी कोई कुछ नहीं कर सकता उन लड़कियों के लिए। ऐसे ही बिल्कुल सेम इंसिडेंट शायद अगर आपको याद हो तो जोमेटो वाला भी था, जब जोमेटो डिलीवरी बॉय के ऊपर भी एक लड़की ने ऐसे ही सेम आरोप लगाया था। लेकिन सच फिर सामने आया कि वो लड़की ऐसी ही है और वो ज़्यादातर फ्री में चीज़ लेने के चक्कर में ऐसे उल्टे सीधे कांड करती रहती है। जब इस पूरे इंसिडेंट की सीसीटीवी फुटेज सामने आई तो पता चला कि इस लड़की के साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना कैब ड्राइवर ने उसे मारा, ना कैब ड्राइवर ने उसके ऊपर गाड़ी चलाई और ना कैब ड्राइवर की गाड़ी उस लड़की से टच भी हुई। इस लड़की ने जो भी किया ज़बरदस्ती का किया, वहीं वहाँ पर जो भी हुआ सो हुआ।
लेकिन इसके बाद का मैटर और बड़ा। पुलिस ने इस लड़की के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया, बल्कि इस कैब ड्राइवर के ऊपर FIR दर्ज कर दी। FIR दर्ज करने के बाद जब ये मामला सभी के सामने आया कि इस लड़की ने ज़बरदस्ती उस लड़के को मारा, उसका फ़ोन छीना, उसका फ़ोन तोड़ा, उसकी गाड़ी के ऊपर पत्थर मारे, उसकी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश तक की, तब लोगों को समझ में आया कि लड़की का केस बिल्कुल सेम टू सेम ज़ोमैटो वाला था। जैसे ज़ोमैटो वाली लड़की ने ज़ोमैटो डिलीवरी बॉय के ऊपर उल्टे सीधे केस किए थे, उल्टी सीधी बातें की थी और अपनी नाक पर चोट तक मार दी थी, बिल्कुल ऐसा ही इस लड़की ने किया। लेकिन इस लड़की की पोल पट्टी तब खुल गई जब उस पूरे इंसिडेंट की CCTV फुटेज सामने आई। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे पूरा मैटर क्लोज नहीं हुआ है, मैटर और आगे बढ़ा। इस लड़की की जब फेसबुक ID को देखा गया तो समझ में आया कि इस लड़की ने जो पुलिस वाले थे, जिन पुलिस वालों ने इस कैब ड्राइवर के ऊपर FIR दर्ज की, उन्होंने फोर्स कर रही है कि उस कैब ड्राइवर के ऊपर और भी ज़्यादा चार्जेस अप्लाई किए जाए और भी ज़्यादा चार्जेस लगाए जाए। क्यों नहीं पता, क्या चाहिए इस लड़की को नहीं पता। सब यही सोच रहे हैं कि लड़की कितना ज़्यादा गिर चुकी है, आखिर इसको क्या चाहिए, आखिर ये सब क्यों कर रही है। इसके बाद आगे हमने जब इनकी प्रोफाइल को देखा, खंगाला, तो पता चला कि इन्होंने 5 से 6 फ़ोटोज़ शेयर की हैं फेसबुक पर, जिन पे इनके हाथों पर, यहाँ पर और मुंह पे कहीं 2-3 जगह पर और पर चोटों के निशान हैं। इनका कहना है कि वो चोट के निशान जो वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले थे और जिस पुलिस वाले ने उस कैब ड्राइवर के ऊपर FIR की, उन सब ने उन्हें मारा पीटा है। अब अगर आप ज़रा सा दिमाग लगाएंगे, जिस लड़के ने इसको टच तक नहीं किया, जिस लड़के ने इस लड़की को टच तक नहीं किया, इसने उस लड़के के ऊपर इतना सारा ब्लेम करा, उसको इतना मारा कि लोग भी इस बात को सोच रहे थे कि आखिर ये लड़की पागल हो गई है क्या। तो फिर जब पुलिस वालों ने उसके ऊपर हाथ उठाया, इसे मारा, तो इसने पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। अगर आप इस लड़की की प्रोफाइल को ढंग से देखेंगे, इनकी प्रोफाइल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अगर आप इनकी प्रोफाइल को ढंग से देखेंगे तो इन्होंने लॉज को लेकर इतनी सारी बातें कह रखी हैं कि ऐसा लगता है कि इन्होंने पता नहीं कितनी सारी डिग्री ले रखी हैं, LLB कर रखी है, पता नहीं क्या क्या कर रखा है। लेकिन जब पुलिस वालों ने इनके ऊपर हाथ उठाया तो इनको ये नहीं पता था कि इसके अगेंस्ट वो कौन सा लॉ अप्लाई करके पुलिस वालों के खिलाफ केस कर सकती है। सोचने वाली बात है, बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि जब पुलिस वालों ने इस लड़की के ऊपर हाथ उठाया तो इस लड़की ने पुलिस वालों के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। भैया धीरे धीरे अगर आप थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, इनकी प्रोफाइल को और ऊपर तक देखेंगे इस फोटो के ऊपर, तो आपको दिखाई देगा कि इन्होंने मेंटल इलनेस को लेकर कुछ एक पोस्ट डाला है। आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इन्होंने मेंटल इलनेस को लेकर क्या पोस्ट डाला है। अब इस पोस्ट को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये दिमागी रूप से थोड़ी सी बीमार है, जिस वजह से इन्होंने ये सब किया, या फिर इनको थोड़ा सा बिल्कुल ज़ोमैटो वाली लड़की की तरीके से फेम चाहिए था, या फिर ये पाने की कोशिश कर रही हैं। मतलब इस पूरे इंसिडेंट पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मुझे इस पूरे इंसिडेंट पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा है और मैं बस यही सोच रहा हूँ कि आखिरकार लड़कों के ऊपर और मिडिल क्लास लोगों के ऊपर, खासकर आदमियों के ऊपर ऐसे अत्याचार कब तक होंगे। ऐसी बातें लगभग हर से 3-4 महीने बाद आ ही जाती है, जब लड़कियां अपने दिए हुए राइट्स को, अपने दिए हुए लॉज को इतना ज़्यादा मिसयूज़ करती है कि वो सामने वाला लड़का इसके अगेंस्ट कुछ नहीं कर पाता और वो सिर्फ़ और सिर्फ इन सब में फंस कर रह जाता है। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट पसंद आई तो उसे लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की न्यूज़ अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाना भूलें तो हमारे हर लेटेस्ट अपडेट आपसे छूटे।